गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज है हरतालिका तीज। तो हरतालिका तीज पर सभी लेडीज़ों को मेरी तरफ से हैप्पी तीज। और अब आप देख रहे होंगे आप लोग कि मैं कितना रेडी शेडी हो गई हूँ। तो इसका एक ही बस रीज़न है कि मैं सोच रहे होंगे मेरा फास्ट है। तो आपको बता दूँ, मैं मतलब ये वाला तीज का व्रत नहीं रखती हूँ। मेरी मतलब इन लॉज में तो सब लोग रखते हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसकी शुरुआत नहीं की है। क्योंकि ये व्रत ना, या तो आप कुंवारे से उठा लीजिए जब आप अनमैरिड होते तब से, या फिर बाद में भी उठा सकते हो। तो कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो इस कारण से मैं इस व्रत को अभी तक नहीं उठा पाई हूँ। अब देखते कब तक। लेकिन हाँ, इस व्रत के लिए ना मैं पूरा मतलब जिस तरह से व्रत के लिए हम लोग तैयार होते हैं और पूरा मतलब पूजा पाठ करते हैं, वो सब मैं प्रॉपर करती हूँ और हमेशा करती हूँ, और हमेशा करना भी चाहिए। कोई भी व्रत हो, अगर आप उस व्रत को नहीं कर पाए हो या किसी रीज़न से छूट गया है तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, उस दिन आप अच्छे से पूजा करिए। जैसे आप बस इतना ही मानिए कि आपका बस व्रत है और आपको पूजा करनी है। तो उसी व्रत के लिए ये देखिए मम्मा बेटू बैठे हुए हैं और हम लोग आज रेडी शेडी होते हैं। तो बस फटाफट से ना मैंने ले लिया है आलता, और इसको महावर भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो आलता लेने के बाद आज मैं फटाफट से आलता लगा रही हूँ। छोटी सी कन्या अपनी बेटी के, जब भी आप कोई सुहाग की चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो उसका कहते हैं स्टार्टिंग ना बच्चों से कर देनी चाहिए। बच्चों को मतलब टच कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, छोटी छोटी कन्याओं को टच कर देते हो ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सारा कुछ शुभ हो जाता है। तो बस वही कर रही थी मैं। फटाफट से आलता लगाने से पहले देखिए मैं अब मिष्टी के लगा रही हूँ कलर। और हेयर वॉश मैंने कर लिया। हेयर वॉश करके बस मैं मॉर्निंग में बस बैठे थे हम लोग। मैंने कहा चलो इसको लगा देते, क्योंकि ना इसके ना फिर ना स्लीपिंग टाइम हो जाता है, और स्लीपिंग टाइम के बाद अगर मैं लगाऊंगी ना तो इधर उधर भागेगी बहुत, और फिर भाई नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए मैंने कहा अभी लगा देती हूँ, तब तक सूख भी जाएगा और ये सो जाएगी आराम से। लेकिन मैं जो सोचती हूँ ऐसा हो थोड़ी सकता है। बच्चों के मामले में ना आप हमेशा ही रॉन्ग कहलाते हो। क्यों? क्योंकि बच्चे आपसे 2 कदम आगे होते हैं। तो मैंने कहा कि आज इसको लगा देती हूँ, और लगाने के बाद ये सोएगी। तो पहले तो ये ना लगवाने में बड़ा आनाकानी कर रही थी कि नहीं ऐसे नहीं। तो मैंने कहा देखो मैं सुंदर सुंदर ना डिज़ाइन बनाऊंगी और फिर घूमने चलेंगे। बस बच्चों का क्या है ना, थोड़ा सा घूमने का उनको वो दे दो, एक लड्डू टाइप का, लालच वाला लड्डू। तो जो लालच के लड्डू आप उनको देते हो ना, तो उस लालच के लड्डू से ना बच्चे आपके अंडर में आ जाते हैं। तो मैं उसको ऐसे बोल के, और मैं उसको ना मैंने कहा आज सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं। तो मुझे ना वैसे तो आलता सच बताऊं पहले तो नहीं पसंद था, लेकिन जैसे जैसे हाँ व्रत है, पूजा पाठ में आप इंक्लूड होते हो ना, तो आलता हमारे यहाँ ज़रूर लगाया जाता है। तो वही मैं मेरे को फिर धीरे धीरे ना अब अच्छा लगने लगा है। और आज मैं मिष्टी के लगा रही थी ना, तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। और सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा, हरतालिका तीज पर सभी लोगों को मतलब वैसे ही जैसे सुबह मॉर्निंग में आप नहा धो लेते हो, नहाने वगैरह के बाद शावर लेने के बाद आप क्या करते हो, सीधे आप पूजा करते हो। पूजा करने के बाद इसमें इसमें पता है क्या होता है, इसमें जो पूजा करते हैं ना, वो पूजा हम लोग शाम को करते हैं 4 बजे के आसपास। मेन पूजा हम लोग 4 बजे के आसपास करते हैं, और मॉर्निंग में स्टार्टिंग में तो आप नॉर्मल डेली वाली पूजा आप अपनी कर लेते हो। तो वही लगा रहे थे। और ये पूजा बहुत लोग बहुत मन से करते हैं, भाई करते ही मन से। और सबसे मेन क्या ना, ये जो व्रत होता है ना, ये सभी व्रतों पे सबसे भारी व्रत होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल निर्जला होता है। वैसे तो करवा चौथ वाला व्रत भी निर्जला होता है, लेकिन क्या होता है करवा चौथ के व्रत में आपको पता है हम लोग जो जैसे 4 बजे करीब हम लोग मतलब पानी वानी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। स्टार्टिंग में अगर ले लिया तो फिर आप हमेशा ले सकते हो। तो इस वाले व्रत में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको निर्जला ही रखना है। और आपको मैं इस व्रत की कहानी, जहाँ तक कि आपको इसकी कथा क्या है आपको पता ही होगी, कि ये व्रत माता पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए उनको अपना मतलब मन ही मन पति मान लिया था। और पति मान लिया था, और उनकी मतलब इतनी पूजा करती थी ना कि मन में तो पति मान लिया था, लेकिन वो चाहती थी कि एक प्रैक्टिकली वे में मतलब अब भाई पति तो माना है, लेकिन शादी तो हुई नहीं थी। तो शादी करने के लिए, उनको असलियत में अपना पति बनाने के लिए माता पार्वती ने इतनी ज़्यादा तपस्या की ना, कि वो बचपन से ही। और सबसे मेन क्या था, इसमें निर्जला व्रत क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने बहुत जंगल में गुफाओं में जाके पूजा तप किया, तब जाकर वो इतना ज़्यादा मतलब भगवान को प्रसन्न कर पाई, कि उन्होंने फिर मतलब विष्णु भगवान उनके लिए उनका प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के पास गए कि आप पार्वती माँ की शादी भोले बाबा से कर दीजिए। तो जाकर उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा तप किया।
और जंगलों में ना वो बिना मतलब कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, बस हाँ थोड़े बहुत पत्ते मतलब वो खा लेती थी, जैसे कुछ पत्ते होते हैं ना जो औषधि टाइप के, उनको खाकर मतलब इतना तप किया उन्होंने। तब जाके भोले बाबा इतना प्रसन्न हुए। तब उन्होंने भादो महीना होता है, इसकी तृतीय शुक्ल पक्ष में उन्होंने शादी के लिए मतलब प्रसन्न हो गए थे। तब जाकर उन्होंने उनको वरदान दिया आज के दिन कि हाँ, माता पार्वती को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो ये जो कहानी है ना, तो हम सब भाई यही चाहते हैं कि सारी जितनी भी लेडीज़ें व्रत रखती है वो इसीलिए ही रखती है कि जैसे जिस तरह से इतनी तपस्या के बाद भगवान शंकर ने उनको अपनी मतलब पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उसी तरह हम मतलब जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो हर जन्म में इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। तो बस चलते हैं फटाफट से। मेरी महावर सारी देख रहे हो लग गई, और आज मैंने महावर में बना दिया था एक छोटू सा डिज़ाइन। तो मेरी महावर का स्टाइल आपको कैसा लगा? तो फटाफट से आलता रेडी हो चुका है, मैंने कर लिया है और लगा भी लिया है। आलता लगाने के बाद क्योंकि जब तक ये थोड़ा सा सूखेगा ना तो हम नेल पेंट वगैरह भी इस पर लगा लेंगे। नेल पेंट मैं आज मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि ना कुछ लोग होते हैं पहले नेल पेंट लगाते फिर आलता लगाते। तो मेरा क्या, पहले मैं आलता लगाती हूँ उसके बाद नेल पेंट। क्यों? उससे ना एक अलग कलर आता है, नहीं तो नेल पेंट पे आलता का जो कलर चढ़ जाता है ना, उससे वो फिर शो ऑफ नहीं होता है उतना अच्छा। तो बस फटाफट से हम लोग लगा लेते हैं और फिर पायल वगैरह डालेंगे और बिछिए वगैरह चेंज कर लेंगे बाद में, जब पूजा के लिए जाऊंगी ना तभी कर लूँगी। तो अभी मैं फटाफट से डिज़ाइनिंग करने के बाद बस मैं जा रही हूँ। अब क्या क्या करने वाली हूँ, पहले तो मैं सारी ड्रेस अब निकालूंगी, मेरे को क्या ड्रेस करना है आज। तो ड्रेसेस निकाल के रख दूँगी फटाफट से। और शाम को पूजा होती है तो शाम तक ही रेडी होना होगा, उससे पहले तो मतलब ही नहीं है। बस अभी जो प्रिपरेशन है छोटी मोटी सी वो करके रख देनी है। और ये देखिए पैर कितने प्यारे लग रहे हैं ना, आलते से पैर बहुत सुंदर लगते हैं। और फटाफट से लगा लिया है। और आपको एक बात बता, जब भी आप आलता लगाओ ना तो हमेशा ना जो आलते की कटोरी होती है ना उसको ना मतलब इस तरह से ऐसे कर देना चाहिए, मतलब टच करके जैसे पैर छूते हैं ना हम किसी के, इस तरह से, ताकि ये हमेशा हमारे जीवन में यही रंग, सुंदर वाले रंग हमेशा बने रहें। और ये महावर तो अब सबसे पहले मैंने मिष्टी के लगा दी थी, तो अब आ गई नेल पेंट की चांस। तो नेल पेंट की जो टर्न आई है ना, तो मिष्टी पहले बैठ गई है, कह रही मम्मा नेल पेंट लगा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो कह रही मम्मा मैं भी आ जाऊँ? मैंने कहा आओ भैया, तुम कहाँ जाओगी। और आज पता है, जैसे मैं सोच रही थी ना कि ये नेल पेंट वगैरह लगवा के सो जाएगी, लेकिन नो वे, इससे तो नींद ही नहीं आई। और इतने में रिद्धि सिद्धि भी आ गई, लेकिन इसको नींद नहीं आई। तो मैंने कहा कभी कभी होता है ना, बच्चों को सोचो कि आज सो जाएं, तो बच्चे उस दिन नहीं सोते, वो सोचते आज तो हम बिल्कुल नहीं सोने वाले। तो फटाफट से नेल पेंट भी अपने लगा देते हैं। और मैंने रिमूवर इसलिए नहीं यूज़ करा है क्योंकि जो सेम नेल पेंट लगा था उसी को मैंने ना ऊपर से एक दो कोट लगा दिया है। तो बस वो फटाफट करने वाली हूँ। और मैं सोच रही हूँ अब ये जल्दी सो जाए, लेकिन आज ये नहीं सोने वाली है। और इसकी मस्ती ना बहुत ज़्यादा हो रही है, इधर उधर बहुत मस्ती करने लगी है। आप देखना अभी कितना डांस कर रही है। इसको पता है आज मज़ा बहुत आ रहा है कि आज मम्मा ने भी कलर लगाया तो मेरे भी कलर लगा सेम सेम। वैसे मैं जल्दी ये सब मतलब इनको टच तो कर देती हूँ, मगर उतना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। अभी इसको तो स्कूल भी नहीं जाना, और रिद्धि सिद्धि का क्या है ना, वो स्कूल जाती है तो उनको भाई मैम स्कॉल्ड करे वो मुझे पसंद नहीं है। तो उनको तो मैं हल्का सा बस टच बस करती हूँ। और वैसे भी अब मिष्टी सबसे छोटी है तो मिष्टी को टच कर देते हैं। तो बात वही, कन्या को टच करके हमेशा आपको कोई चीज़ जो सुहाग की होती है ना वो सब आपको पहननी चाहिए। और हमें भी बचपन में मम्मी लोग जैसे कभी बैंगल्स लेकर आती थी ना तो हमें पहना देती थी, फिर कुछ खिलाती थी मीठा, उसके बाद ही वो अपने बैंगल्स पहनती थी। तो ये सारे सिस्टम ना चले आ रहे हैं, ये रिचुअल्स को हमें मानना भी चाहिए। और भाई मानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और फटाफट से हम निकालते हैं सामान, क्योंकि जब मैं पूजा करूँगी, पूजा में तो आपको पता है जो जो सामान लगेगा, मतलब जो भी सामान में ज़रूरत होती है वो सब हम ले लेंगे। और आज पूजा में और भी चीज़ें बनेंगी, जो बनाने वाली चीज़ें वो मैं बाद में शाम को ही रेडी करने वाली हूँ। और फटाफट से फल फ्रूट्स वगैरह तो आ ही चुके हैं, मिठाई भी आज गई है, अभी हम आपको शो ऑफ़ कर देंगे, बाद में दिखाती हूँ कौन सी मिठाई मैंने भगवान जी के लिए मंगाई है। और बस फटाफट से और इसमें पता है एक चीज़ और आपको बता दूँ, माता पार्वती ने ना उनकी मूर्ति मतलब जैसे आज हम लोग पूजा करेंगे ना तो हमें 3 मूर्ति ज़रूर बनानी चाहिए। एक तो माता पार्वती की, और भगवान शंकर जी की तो है ही, और साथ में गणपति जी भी बनाने चाहिए। इन तीनों की पूजा करने का ना विशेष महत्व मिलता है।
और महत्व होता भी है। क्यों? क्योंकि अच्छा फल भी मिलता है भगवान। और सबसे पहले आप गणपति जी की पूजा करिएगा, उसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती जी की। और लीजिए भाई हमारा नेल पेंट देखिए अब फुट से निकल कर हैंड पर आ गया है। और हैंड पे भी मैंने ना रेड वाला कोट अप्लाई कर दिया था। क्यों? क्योंकि पहले से ऑलरेडी लगा हुआ था। मैंने कहा इसी को अप्लाई कर देती हूँ और जल्दी भी हो जाता है। मेन बात है ना कि टाइम नहीं इतना हो पाता, और उतना टाइम कौन लगाएगा इतना सब। तो फटाफट से सारे काम भी हमें फिनिश अप करने हैं। तो ये हो गया, चलिए आगे मिलते हैं। थोड़ा सा म्यूज़िक ऑन करते हैं, उसको भी इंजॉय करिएगा। वृंदावन में हजारों लोग रोज आते हैं केवल दर्शन करने के लिए माँ का। वहाँ पैर दिखा लोगों के आशीर्वाद से मुंह पे क्या लगा है? सारे में अलता लगा लिया मुंह पे। हाथ उठा जोड़ देते हैं वो देखो सारे में अलता। भारत माँ की माटी सारा मुंह खराब कर लिया गंदू। अच्छा तो हमें लगा कि हम जब पढ़े गुरुकुल में ये देखिए बनाया है डांस करके दिखा बच्चों को पढ़ाएं और गोल गोल घूमो। गोपियों के संग रास रचाए। गोपियों ने कहा कि प्रभु आप हमारे पति हैं, आप हमारे पति हैं, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? तो भाई ये आ गई है आज की ड्रेस। आज मैंने वेयर करनी है साड़ी। और वैसे भी पूजा पाठ में मैं साड़ी ही वेयर करती हूँ, क्योंकि ना उससे मतलब पल्ला सर पे रखने में बहुत इजी भी हो जाता है। और फटाफट से ये सब आ गए हैं इनके एसेसरीज़। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख रहे हो, ये इसका ना जो ब्लाउज़ का पैटर्न था ना मुझे बहुत पसंद आया। और साथ में मेरे ये एसेसरीज़ में आ गई हैं, ज्वेलरी आ गई है, बैंगल्स आ गई हैं, और ये साथ में बिंदी आ गई है। तो बस इसको हम फटाफट से बाद में कैरी करेंगे। अभी मैं इसको कैरी नहीं कर रही हूँ, बस अभी मैंने निकाल के सेटअप करके रख देना है। और बाकी जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं डालूँगी वो बाद में डालूँगी। तो फटाफट से मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। पूजा वाले रूम में भी मैं ना अपनी पहले से प्रिपरेशन करके रखती हूँ। अब पूजा मुझे करनी है तो मैं रेडी भी हो गई हूँ। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ आज। तो मुझे तो मतलब रेड कलर तो बहुत ही प्यारा लगा है। तो आप देख सकते हो मैं फटाफट से अब भगवान के हाथ जोड़कर, मूर्ति तो हमने सुबह ही बना ली थी और मूर्ति की मैंने पूजा कर दी है। अब बस मैं ये करने वाली हूँ, यहाँ पर जो मुझे दान वाला जो चढ़ाना होता है ना सुहाग का सामान, तो सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान आप भी चढ़ाइएगा माता पार्वती को। और चढ़ाने के बाद उनसे थोड़ा सा सिंदूर उनको लगा के अपने भी लगा लीजिएगा। 7 बार सिंदूर लगा लीजिएगा। और पूजा तो जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही आपको करनी है, जैसे हमारे यहाँ रुद्राभिषेक नॉर्मल होता है वही सब सारे फल फ्रूट्स फूल माला बेलपत्र ये सब चढ़ाइएगा। और गणपति जी को दुर्वा बोलते हैं तो वो चढ़ा दीजिएगा। और आपको माता पार्वती को जो चुनरी चढ़ानी है वो चढ़ाइए। और आपको थाली में सामान दिखा दूँ क्या है, ये मेरे पास एक कपड़ा रखा हुआ था। तो ये ना छोटा सा ना एक मैंने मतलब कपड़ा मंगवाया हुआ था माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। जो सामान हम चढ़ाते हैं ना वो हम किसी को दान दे देते हैं, अपने पास नहीं रखते। उसमें से थोड़ा सा आप लेके अपने पास रख लीजिए। तो ये सामान मैं भगवान माता पार्वती को जी को चढ़ा दूँगी। और अभी मैंने आप देख रहे हो जोत नहीं जलाई है, जोत जला के मुझे करनी है पूजा। तो मुझे पूजा से पहले मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। अब मैं धीरे धीरे अंदर से सारा सामान लाकर यहीं पर सेटअप करती जाऊंगी, ताकि मुझे ना फिर उठना ना पड़े। और मिस्टर इंडिया तो अभी है नहीं, वो तो बैंक में है, तो सारी पूजा पाठ मुझे ही करनी है अकेले। तो वो अभी नहीं आए हैं, जब आएंगे तब आएंगे। लेकिन अभी मैं फटाफट से सारी प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि फिर मेरे को अकेले ही सब हैंडल करना है, तो फिर अंदर बाहर नहीं करा जा सकता। और बच्चों को आप जानते हो, बच्चे तो वैसे भी शैतानी करते ही रहते हैं, उनको भी हैंडल करना पड़ेगा आज मुझे। तो आज का ये मेरा न्यू लुक कैसा लग रहा है बताइएगा। और ये रेड कलर मेरे पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है आप बताना ज़रूर। तो चलिए फटाफट से करते हैं पूजा। और ये पूजा के बीच की क्लिप भी आपको दिखा दें। दीदी आ गए थे तो दीदी अपना वर्क कर रही थी और मेरे को बनाने थे गुलगुले, जो पूजा में मैं चढ़ाती हूँ वो बनाने थे। वैसे तो मिठाई मैंने मंगवा ली है, लेकिन मिठाई के साथ साथ कहते हैं ना घर में जैसे आज त्यौहार ही मान लो एक तरह का, आप व्रत नहीं रख रहे तो पूजा पाठ तो वैसे ही सेम करना है। तो लहसुन प्याज तो हमारे यहाँ बनता ही नहीं है, जिस दिन पूजा पाठ होती है उस दिन हम लोग नहीं खाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं सिंपल सी आलू टमाटर वाली सब्जी, और बनेगी पूड़ी और बनेंगे ये पुए बना लो चाहे गुलगुले बना लो, जैसा आपका मन हो। तो मेरी जो फैमिली को ना गुलगुले बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो ये हो जाता है कि अब पूजा का बन रहा है तो आज तो ये चीज़ बनेगी। हमें भी बचपन में होता था, तो वैसे ही आज बच्चों के लिए ये बना रहे हैं, फटाफट से मैं ये बना देती हूँ। और ज़्यादातर एक बात मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग सोचते होंगे
कि पूजा का खाना कि दीदी बनाती है, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी काम होता है ना, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि उस दिन खाना मैं ही बनाऊँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। पूजा पाठ में अपने हाथ से खाना बनाने का ना एक अलग ही मतलब वो लगता है कि हाँ त्यौहार है, फेस्टिव वाइब्स आती है अंदर से। तो उस दिन अपने हाथ का खाना आपको पूरे परिवार को खिलाना चाहिए, भले ही मेड हो, आप हाउस हेल्पर आपके पास हो, लेकिन नहीं। और ये देख रहे हो, ये जो बर्फ़ी देख रहे हो ना, इतनी यम्मी बर्फ़ी थी ना। अब तो मैंने मतलब भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद खुद खाई थी, इसी से व्रत मेरा खुला था, लेकिन इतना टेस्ट था ना, वाकई में बहुत टेस्टी थी। तो बस चलते हैं, और ये बन रही है हमारी पूड़ियाँ, और ये क्लिप ना बीच की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।